हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको रीजनिंग करवा रही थी। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट 1 और 2 पूरा कंप्लीट करवा दिया, 0 लेवल से करवाया। अगर आपको नहीं आता तो आपको ज़रूर देख लेना है। इससे आपको आने वाले जितने भी एग्जाम है, अग्निवीर, वायु भर्ती हुआ, XYZ कोई भी एग्जाम हो, सभी में रीजनिंग आती है, तो आप वो जरूर देख लीजिए, हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 करवा दिया, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड और थर्ड टाइप जो रह गया वो इसी पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। आपको ट्रिक से मैंने करवाई दिया है, तो ट्रिक सीखने के लिए आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला जरूर सीख लेना है, वहीं यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है। ए के अपोजिट क्या है, मैंने आपको ट्रिक से करवाया था आज, ठीक है। बाय, बी के अपोजिट बाय, बाय के अपोजिट बी, तो आप वो जरूर देख लेना, ठीक है। लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से कर लेना। वीडियो के अंदर जरूर रहना। चलिए देख लेते हैं हाफ पार्ट जितने भी रह गए इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 या 12 मैंने आपको करवा दिए हैं, लिंक दे रखा, वहाँ से आप कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि 3 किसी ना किसी रूप में समान होंगे, ठीक है। एक इसमें से अलग होगा, वो आपको एलिमिनेट करना होता है। बहुत ही सिंपल होते हैं ये। इसी तरह से इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 3 तो सेम है किसी ना किसी तरीके से, एक इसमें से अलग है, वही आपको पहचानना है, वही इसका सही आंसर होगा। तो देख लेते हैं। देखो, L से K हुआ, K से J हुआ, तो आपको समझ में आया ये क्या कर रहा है, -1 पीछे जा रहा है, ठीक है। Q से P हुआ, P से O हुआ, मतलब इसमें भी सही है सीरीज, ये भी ठीक हो, ये भी। यहाँ पे देख लेते हैं, W के बाद ये U पे जा रहा है, ठीक है। ST मतलब यहाँ पे -2, ठीक है, -2 हो रहा है। उसके बाद U से S आया, तो ये भी यहाँ पे -2 है, मतलब यहाँ पे -1 की सीरीज फॉलो नहीं हो रही है। अब यहाँ देख लेते हैं, Z से Y, Y से X, मतलब -1 हो रहा है। तो आप देख लेते हैं कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये ही सेम है, ठीक है। यहाँ पर -2 हो रहा है, तो यही इसमें से अलग है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको एलिमिनेट कर लेंगे। पार्ट 1 जरूर देख लेना, तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। जिस तरह से कोडिंग डिकोडिंग 3 टाइप्स होती है, मैंने करवा दिया था, इसी तरह से ये भी होते हैं। ये इसका सेकंड टाइप है, ठीक है, लेटर का चल रहा है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं। इसमें क्या है, D से C हुआ, C से B हुआ, मतलब एक ही माइनस का चल रहा है, ठीक है। N से M हुआ, M से L हुआ, तो यहाँ पे -1 चल रहा है। यहाँ पे P से Q हुआ, ठीक है, पर Q से S पे चला गया, RS, मतलब 2 स्टेप आगे बढ़ गए, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ देख लेते हैं, T से S हुआ, बैक हुए, और S से एक पीछे गए तो R, मतलब यहाँ पे भी -1 की फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे यही ऑड है, ठीक है। यहाँ पे -2 आगे बढ़ गए, यहाँ पे, ठीक है, बैक हो गए, इसलिए तो ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई जरूर दूंगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 देख लेते हैं। इसमें क्या ऑर्ड है, यहाँ पर आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा। देखो, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो आप समझते हैं ना। वॉवेल्स क्या होते हैं, A, E, I, O, U, बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। तो देखो, वॉवेल्स ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, इसके साथ वॉवेल्स है A, तो यही यहाँ पे अलग हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल था ये, आप इसे वॉवेल से कर सकते हैं। बाकी ये तीनों कांस्टेंट है दोनों, ठीक है। ये वॉवेल्स आ रहा है इसलिए अलग हो गया, समझ में आया। अब देख लेते हैं यहाँ पर 16 में, A के बाद B C, मतलब हम 2 स्टेप आगे जा रहे हैं। C के बाद D E, ठीक है, इसमें भी 2 स्टेप आगे बढ़े, ये हो गया। अब F के बाद G H, 2 स्टेप आगे बढ़े। H के बाद I J, इसमें भी 2, मतलब यहाँ पे भी हमारा सही फिट हो रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं, K के बाद L, L के बाद M, मतलब यहाँ पर ये +1 कर रहा है, एक आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, S के बाद T U, 2 स्टेप बढ़ा, ठीक है। S के बाद T U और U के बाद W, ये हो गया। तो यहाँ पे K L M, यहाँ पे यही फ़र्क है। U के बाद V W, तो यहाँ पे भी 2 स्टेप, ठीक है। तो हमारे में 2 2 ये तीनों सेम हो गए। यहाँ पे K L M, मतलब एक आगे बढ़ा है, तो यही यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, इसका आंसर K L M आ जाएगा। समझ गए। इस तरह से हम पहचान लेते हैं सीरीज, बहुत ही सिंपल होते हैं। ये हो गया इसका ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको पहचानना है, B के बाद इसने E कर दिया, E के बाद H, तो कितने स्टेप आगे बढ़ा है, C D E, तो +3।
ई के बाद एफ जी एच, इसमें भी +3, अब यहाँ पे 3 की सीरीज चल रही है, ठीक है। सी से देखेंगे, सी से एफ करने के लिए सी डी ई एफ, मतलब 3 स्टेप आगे गया। एफ के बाद आई कर दिया है तो जी एच आई, यहाँ पे भी 3 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। और आप कॉपी जरूर लेके बैठना, ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डी के बाद ई एफ जी, यहाँ पे भी 3 स्टेप आगे बढ़े। जी के बाद एच आई जे, यहाँ पे भी 3 स्टेप बढ़े हैं। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। ई के बाद एफ जी एच, यहाँ पे तो 3 स्टेप है, पर एच के बाद आई जे के एल, यहाँ पे 4 का स्टेप बढ़ गए हैं, तो यही यहाँ पे अलग हो गया। बाकी इनमें 3 का चल रहा है, यहाँ पे 3 का तो था, यहाँ पे 4 का है, तो ये यहाँ पे अलग हो जाएगा। हो गया क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एफ के बाद जी, क्यू के बाद आर, मतलब +1+1, समझ में आया, ठीक है। ये हो गया। जी के बाद जे, यहाँ पे +1 का नहीं है, आगे देख लेते हैं तब तक। एच के बाद आई, मतलब +1, ठीक है। बाई के बाद जेड, यहाँ पे +1 का स्टेप फॉलो हुआ। एन के बाद ओ आता है +1, यू के बाद बी आता है +1, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर 3 का स्टेप जा रहा है। जी के बाद एच आई जे, पी के बाद क्यू आर एस, मतलब 3 का स्टेप हुआ, तो यही अलग हो गया। बाकी इनमें 1 का स्टेप है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से कर लेना आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19, इसका 3rd टाइप है नंबर में, ठीक है। लेटर हो गया, वर्ड आपको करवा दिया है, पार्ट 1 जरूर देख लेना। अब देख लेते हैं नंबर से क्वेश्चन कैसे आते हैं क्लासिफिकेशन में, तो इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट, इसमें आपको घबरानी, ये भी आराम से हो जाते हैं। देखो इसमें 82 है, यहाँ पे 45, यहाँ पे 28, यहाँ पे 44। एक बात आपको समझ में आ रही होगी, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या, मतलब 2 से कट जाएगी। 45 2 से नहीं कटेगा, ये विषम संख्या है, तो यही यहाँ पे अलग हो गया। इस तरह से आप आराम से अलग कर सकते हैं। 3 किसी ना किसी रूप में सेम होंगे, बस एक अलग होगा, वही आपको पहचान लेना है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें क्या है, 24, 60, 210 और 124। यहाँ पे क्या अलग है, समझ में आ रहा है। देखो ये 3 का है मल्टीपल, 3 से कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 का गुणज नहीं है, ठीक है, मतलब 3 से इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो यही यहाँ पे एलिमिनेट कर लेंगे। इस तरह से आपको पहचान लेना है। क्वेश्चन नंबर 21, वन 69, 81, 83। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ये और ये और ये सभी भाज्य संख्या हैं, ठीक है। 83 यहाँ पे अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, इसका केवल खुद का ही फैक्टर होगा। 83 आप किसी में करके देख लेना, बस एक ही फैक्टर बनेगा, 81, ठीक है, केवल 83 खुद ही होगा, तो इसीलिए अभाज्य संख्या। इनके सभी के 2 फैक्टर बनने हैं, 3 × 7, इसका भी बन जाएगा 13, 3, इसका भी 9 × 9, तो ये सारी भाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन होमवर्क में पूछ रही हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें भी यही है। 25 भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, सभी के फैक्टर 1 से ज़्यादा हैं। इसका केवल एक ही फैक्टर बनेगा, 37 × 1, तो ये हमारी अभाज्य हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 46, 54, 48, 24, इसमें आपको पहचानना है इसमें क्या अलग है। इसमें आप देख सकते हैं, देखो 54 के कई गुणनखंड बन जाएंगे, 2 से अधिक बनेंगे। 48 को अगर आप काटोगे तो इसके भी गुणनखंड कई बन जाएंगे, 24 के भी कई बन जाएंगे। पर 46 एक ऐसी डिजिट है, इसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। कैसे, एक तो 2 और एक 23, ठीक है, बस इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है, बाकी इनके सभी 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसका आंसर जो होगा वो 46 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फिर से इसमें भाज्य और अभाज्य का है। भाज्य क्या है, केवल एक ही होगा और खुद से ही वो संख्या कटेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप आराम से पहचान लेंगे, 35 भी अलग से कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 27 भी कट जाएगा, ये सभी भाज्य हैं। अभाज्य खुद से ही कटती है और एक ही फैक्टर होगा इसका स्वयं, तो 19 यहाँ पे अभाज्य होगी, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं।
ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। अब आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से नंबर्स में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसमें इसने किस तरह से घुमाने का दिया है, आप सोचें किससे कटेगा क्या होगा। इसमें क्या कर रहा है ये योग, यस में करने हैं आप। देखो 9 और 6 कितने होते हैं 15, ठीक है 15 और 8 23, 23 और 7 इनका योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है इसका योग, ठीक है। इसका करके लिखते हैं 8 और 7 इसमें करेंगे तो 15 हो गया, 15 का 6 में प्लस का 21, 21 में 9 किया 30, इसका भी योग 30 आ रहा है। अंकों का योग कर रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीपल कैसे भी करके देखो बस सेम होना चाहिए। इसका भी मिल जाएगा आपको। इसका करके लेते हैं 9 4 8 6, 9 और 4 करेंगे 13 हो गया, 13 और 8 किया हमने 21 हो गया, 21 और 6 में करेंगे तो 27। यहाँ पे 30 नहीं आ रहा है। अब इसका करके देख लेते 30 आ रहा है क्या। 9 और 8 17 हो गया, 17 और 7 24 हो गया, और 24 को 6 में प्लस करेंगे 30 हो गया। मतलब हमारा ये इन तीनों का अंकों का योग 30 आ रहा है, जबकि इसका 27 आ रहा है, तो यही एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीपल इस तरह से करके देख लेंगे, ठीक है, भाज्य भाज्य। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आया कि नहीं आया ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और इसका पार्ट 1 जरूर देख लेना, डिकोडिंग वाला कोडिंग वाला वो भी देख लेना, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे सीरीज ये चलती रहेगी। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितना हो सके बस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।